दुनिया को पुकार पुकार करके ये बताएंगे मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अपना सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, हम भी अच्छे से हैं। आप देख रहे हैं असगर फैक्ट, हमारा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक लेकर आया हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर उन्होंने बात किया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो दिल बाग बाग हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो में हमारे मुफ्ती साहब ने बेहतरीन आवाज़ में, बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन टॉपिक को उन्होंने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। और उससे पहले हम अपने फ़िलिस्तीनियों के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए एक दुआ करते हैं, जो उम्मीद करके अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल कर ले। या अल्लाह उन तमाम फ़िलिस्तीनी भाई बहनों को हिफाजत फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तुम्हें चाकू छुरी बंदूक बारूद गोली किसी की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, बात सिर्फ इतनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उनके इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। ऐ नौजवानों, आज तुम कहां किस चक्कर में पड़े हो? जरा याद करना, रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे पूरे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बर्बाद की, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा हो, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूं। कभी तो ऐसा वक्त आया जो रसूल ये फरमाते, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ, ऐ सच्चे नौजवान, नशा तुम्हें ज़ेब देता है? क्या शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में अच्छी लगती? क्या ताश के पत्तों के और जुए के अड्डों पर तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब दिया, कुरान में तुम्हारे लिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आज तुमने अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को कहां गिरा दिया? ऐरा गैरा नत्थू खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। आज ये हालात इसीलिए है, जिसको देखो वो हमें टारगेट करता है। ये दज्जाली मीडिया पर बैठ करके भौंकने वाले सारे कुत्तों का टारगेट हम ही हैं। हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारी नमाज़ें, हमारी मस्जिदें, हमारी ख़वातीन के बुर्के, यही तो टॉपिक है। क्यों है? वजह यही है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हाँ, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज हर कोई हम पर से गुजरने को तैयार है। इनके सारे बिल्डोजर हमारे घर तोड़ने को तैयार हैं। इस हालात के जिम्मेदार नौजवानों, बदल डालो, अब जिंदगी को बदल डालो। मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारे एहतजाजात, तुम्हारे प्रोटेस्ट, तुम्हारे मुजाहरे, तुम हजारों की तादाद में रोड पर निकल करके वो ताकत नहीं दिखा सकते जो इश्क रसूल की ताकत दिखा सकती है। तुम्हारी तादाद एक बार किसी मैदान में जमा होकर नारे लगाकर चले जाए, कुछ असर नहीं होता। देख रहे ना आप, जिंदगी में देख रहे ना हालात को। लेकिन एक आशिक रसूल पूरी दुनिया को पलट देता है, इनकलाब लाता है। मैं उसकी दावत दे रहा हूँ। तुम्हें चाकू छुरी बंदूक बारूद गोली किसी की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, बात सिर्फ इतनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उन
के इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। हाँ, कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। बात इतनी है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वखार में। तुम्हें पता है तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयात बय्यिनात सुनने के लिए। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद, हुजूर की एक हदीस याद नहीं। ये कैसी अफसोस की घड़ी है। नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी। शायद टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले, नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहां दे बैठा, कहां दे दिया है, अपना सौदा कहां कर लिया है। नौजवानों, कयामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा। महशर का वो मैदान जहां सवा नेज़े के ऊपर सूरज लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। हदीस पाक में है, भेजा पक पक करके कानों से उबल रहा होगा। उस दिन पता है तुम्हें, फरिश्तों को बुलाया जाएगा, कहा जाएगा सीसा पकाओ। सीसा पका करके आग में उसको पिघला करके फरिश्ते कुछ लोगों के कानों में डाल रहे होंगे। पूछा जाएगा ये लोग कौन है, कहा ये वो लोग हैं दुनिया में जो फहश गाने सुनते थे, इनके कानों को महशर के मैदान में तपाया जा रहा होगा। तुम्हारे वो कान नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ निफाक पैदा होता है, जिना की आदत आती है गाने ज्यादा सुनने से। सुनना हो तो क्या सुने, तुम्हारे कान रखे गए हैं किसके लिए। जिस दिन तुम ये सुनना शुरू करो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया जिसके तलवों का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने 4 शेर क्या पढ़े थे, तुम्हारा जोश डबल हो गया। क्यों? ये तासीर है नबी की मोहब्बत की। और बेहयाई सुनते रहोगे तो जिना की तरफ जाओगे, गुनाहों के अड्डों की तरफ जाओगे। आज से अहद करके उठोगे, हर नौजवान रात को सूरे मुल्क तबारक सुन करके सोएगा। इंशाअल्लाह सोएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, सोने से पहले कुरान की पूरी सूरे मुल्क सुन करके सोना। इंशाअल्लाह सुन करके सोएंगे। क्या होगा मैं बताता हूँ, जब मौत आ जाए, मर जाए, सब ले जाकर कब्र में दफन कर दे। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में भी, सूरे मुल्क अल्लाह के पास जाती है और रब ताला से कहती है मौला उसकी बख्शिश कर दे जो मेरी तिलावत करता था। वाह सुभान अल्लाह। आज दुनिया से जा चुका है, उसे माफ कर दे। यहाँ तक कि वो बहस करती रहती अल्लाह से, बहस करती रहती। यहाँ तक के हदीस में फरमाया गया, सूरे मुल्क ये कहती है ऐ रहमान, अगर वो बंदा बख्शने के काबिल नहीं, अगर तू उसे नहीं बख्शेगा तो फिर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं। रब ताला फरमाता है हाँ तू मेरे कलाम का हिस्सा जरूर है। सूरे मुल्क कहती है मौला अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूँ तो मुझे तिलावत करने वाले को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है जा तेरी सिफारिश कबूल किया, उसे माफ कर दिया। सूरे मुल्क आला हज़रत फरमाते सूरे मुल्क वजद में आती है, जन्नत में जाती है, सीधे जन्नत में जाकर वहां से बिछोने उठाती, तकिए लाती, खुशबुएं लाती और वहां से दौड़ करके कब्र में आती है जहां तुम सोए होंगे और तुम्हारे अजीज छोड़कर जा चुके होंगे। सीधे वो तुम्हारी कब्र में आती है, जन्नत का बिछोना, जन्नत का ओढ़ना, जन्नत का तकिया, खुशबुएं लेकर, और फिर क्या कहती है ऐ मेरे अजीज कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, मेरे आने में देर तो नहीं हो गई, तेरी बख्शिश का समरा लेकर के आई हूँ, परवाना लेकर के आई हूँ, सो जा अब जैसे दूल्हा सोता।
सुभान सो जा जैसे दूल्हा सोता है। मेरे अजीजों, वो कलाम इलाही है जिसने दुनिया में उसे पढ़ा। ये सारी दुनिया तुम्हें मट्टी डालकर चली जाएगी, मगर मेरे मौला का कलाम कब्र में भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दूसरी बात, जब ये आयत तिलावत करेंगे, दूसरी बात हम आशिकों की यही है, सोने से पहले ये जरूर कहना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और हुजूर को याद करके सोना। कोई तो रात आएगी, कोई तो रात आएगी जब मेरी किस्मत जागेगी, घर में खुशबुएं आएंगी। वो दिन जरूर आएगा, मेरे आका घर तशरीफ लाएंगे। और जिस दिन वो अपना हसीन चेहरा हमें दिखा दे, जिस दिन हमें वो हसीन चेहरा दिखा दे, फिर तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने, तुम्हारी जिंदगियों के क्या कहने। तुम्हारा चलना फिरना बदल जाएगा, तुम्हारे जीने का सलीका बदल जाएगा, और फिर होगा क्या मैं आपको बताऊं, तुम्हें दुनिया से कोई डरा भी नहीं सकेगा। मौत की क्या धमकी देगा। जो नबी को देखने की तमन्ना करता है, आओ आज मिंबर से मैं कहता हूँ, मारना है मेरी गर्दन को, फांसी देना है मेरी गर्दन को, दे लो, कल ही दे लो। इस बात का डर नहीं है, क्योंकि हम इसी इंतजार में जी रहे हैं। इधर आंखें बंद हो, उधर मदीने के ताजदार की जियारत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। अगर हुजूर को देखने की तड़प लेकर के जीते हो ना, मौत का भी दर्द नहीं आएगा, मौत का दर्द भी नहीं आएगा, और डर भी नहीं आएगा, खौफ भी नहीं आएगा। दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी बात से डरा सकती है, मौत है। उसके बाद क्या है? सबसे बड़ी सजा दुनिया की मौत है। मौत मोमिन के लिए हादसा नहीं है, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। आशिक रसूल जब कब्र में जाता है, अरे ऐरा गैरा नथु खेरा क्या डराएगा। कब्र में जाने के बाद आशिक रसूल का हाल तो ये है, मुनकर नकीर आते हैं, काली काली नीली नीली आंखें, काला चेहरा लेकर जब वो झिझोड़ कर उठाते हैं, आशिक रसूल क्या कहता है जानते हैं? अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, क्या बात है। हुजूर को देखने के लिए आया हूँ। हुजूर वहां तशरीफ फरमा होंगे, हुजूर की तलात वहां पर भी होगी। अजीज़ान गिरामी, खुलासा कलाम मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, छोड़ दो इन वाहियात को, इन खराबियों को। उम्र ढलते साथ ये दाग रह जाएंगे, धब्बे रह जाएंगे, इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग। कल ना मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम इस बात पर मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। आज है नौजवानों, जो हमारे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त में हमें वसीयत करके ये पैगाम दिया था, वो पैगाम यहाँ सुना करके रुखसत होता हो। नौजवानों से जब ये कहा जाता है, छोड़ दो बेहयाइयों को, इन वाहियात को, इन खुरापात को, इन नशा के अड्डों को छोड़ दो, इन बेहयाइयों को, नंगेपन को छोड़ दो। इन्हें ऐसा लगता है हमारी जवानी हमें एंजॉय करना चाहिए, अभी तो एंजॉयमेंट का टाइम है, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ। आप क्यों बोलते हैं? नहीं, तुम धोखे में हो, ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, ये लाइफ तुम्हारी नहीं है, ये एंजॉयमेंट तुम्हारा नहीं है। क्या है? सुनो, बरेली के ताज शरिया कहते हैं, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। आज ये वादा करके उठेंगे मेरे साथ कि दुनिया कल को अगर दौलत का अंबार लेकर के आए, हुस्न के जवाहरात लेकर के आए, दुनिया की कीमती चीजें लेकर के आए, हम उसको ठोकर मारेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। करोड़ों की दौलत रखी हो, हम ठोकर मारेंगे और दुनिया को पुकार पुकार करके ये बताएंगे, मेरे नबी से मेरा रिश्ता।
अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आए दिन हम इतनी अपनी ज़िंदगी में इतनी गलत काम करते हैं कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्या हमें मुफ्ती सलमान अजहरी को बयान सुन के क्या अपनी ज़िंदगी में हम सब बदलाव ला सकते हैं? ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं, और छोड़ने की वजह क्या होगी, इसे कमेंट रिपोर्ट करें, हमें लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।